हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जेडी स्टडी हब में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे। तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो अभी तत्काल ही क्या होते हैं, समाप्त हुए रहते हैं। इस टेंस से ऐसे कार्यों का बोध होगा जो अभी हाल फिलहाल में तुरंत ही समाप्त हुए रहते हैं। और इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा क्या आएगा, या है, ई है, ए है, या है, आदि शब्द इस तरह से आएंगे। यानी कि इस टेंस से हमें ऐसे कार्यों का बोध होगा जो अभी तत्काल ही समाप्त हुए रहते हैं। और इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है, आदि शब्द आएंगे। ठीक है। तो इसके हम रूल की इसके बाद बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल हमारा इसका क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा क्या आता है, हैज या हैव आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैज या हैव। और हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। और इस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज होगी इसमें, हम तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं इसमें। समझ गए सभी। तो हमारा बस इतना ही रूल है। इसमें हम याद रखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, हैव का। और प्लूरल सब्जेक्ट में हम बताए हैं क्या क्या आते हैं, आई, वी, यू, दे, इस तरह से जो भी होगा ये हमारे प्लूरल वर्ब होंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाता है, तो ये सब हमारा क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, या फार्मूला इसका क्या है, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका हमारा सिंपल सा फार्मूला जो बन जाएगा क्या होगा, फार्मूला जो हमारा ये बन जाएगा क्या होगा, फार्मूला हमारा बन जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या ये इसके बाद आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड। ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से ये हमारा जो है स्ट्रक्चर या फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करेंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। जैसे मैं छोटा सा एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं बोलूं तो क्या होगा, जैसे मैं भोजन कर चुका हूं। जैसे मैं लिखा कि मैं भोजन कर चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया, चुका है आ गया। तो इस वाक्य से हमें ये पता होता है कि जैसे अभी अभी मैंने भोजन किया है, अभी हाल फिलहाल में। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हैज या हैव, आई हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव, अब भोजन कर चुका हूं, यानी कि भोजन खाना या करना एक ही बात है। क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन फूड। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा दिए, हैव का यूज कर दिए। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन फूड।
मैंने भोजन कर लिया है या मैं भोजन कर चुका हूं, सेम दोनों एक ही बात होगा, कुछ भी कहें। आइए इसी में और हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका देखिए क्या होगा। और सेंटेंस जैसे वह विद्यालय जा चुका है। अगला जैसे मैंने क्या लिखा है, वह विद्यालय जा चुका है, तो क्या ये हो जाएगा ही। अब ही हमारा क्या है, प्लूरल सिंगुलर है, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, है जाएगा। ही हैज और जाना यानी कि गो वेंट गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका है। अगला तुम अपने पिताजी के साथ घूमने पिताजी के साथ सो गए हो, तुम अपने पिताजी के साथ सो गए हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, इसके हमारा ये क्या है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो इसके साथ हैव क्या आ जाएगा, यू हैव सो गए, यानी कि सोना इसमें मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है, यू हैव स्लेप्ट विथ योर फादर, क्या हो जाएगा, स्लिप्ट, यस होगा, सॉरी, यू हैव स्लिप्ट विथ योर फादर चपरासी घंटे बजा चुका है, क्या है, चपरासी घंटी बजा चुका है, क्या हो जाएगा, द प्यून बजाना के क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, रंग होता है, द प्यून, इसके बाद क्या आ जाएगा, द प्यून हैज रंग द बेल, क्या हो जाएगा, द प्यून हैज रंग द बेल। माताजी भोजन पका चुकी, क्या कह रहा है, माता जी भोजन पका चुकी है, तो क्या हो जाएगा ये, माता जी भोजन पका चुकी हैं, तो क्या होगा ये, जैसे मदर हैज
मदर हैज कुक्ड द फूड, क्या हो जाएगा, मदर हैज कुक्ड द फूड, यानी कि माता जी भोजन पका चुकी हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। बस इसमें हमें क्या याद रखना रहेगा, इसमें हमें मेन वर्ब के जो है कुछ हमको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें याद होना चाहिए तो हम कर पाएंगे। बाकी हमारा सिंपल ही है, सब्जेक्ट हमारा आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। चलिए, आप लोग लिख चुके होंगे तो मैं इसको इरेज करके कुछ आपको बनाने के लिए दे दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे बनाकर भेजिएगा कैसे क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसे करना है, क्या हो जाएगा, वे सब अपना पाठ याद कर लिए हैं, वे सब अपना पाठ याद कर लिए हैं। श्याम उसे अपनी पुरानी किताब दे दिया है। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेम उसी तरह से होता है, बस हमारा क्या होगा, बस इसमें नॉट ऐड कर देते हैं। कब, कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैज या हैव के बाद, ठीक है। बाकी हमारा फार्मूला सब वही रहेगा जो हम अफर्मेटिव में बताए थे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। तो सेम यहीं पे जैसे मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, जैसे किसान अपने खेतों की जुताई नहीं कर चुके हैं, ये यहाँ पे निगेटिव मैंने लिख दिया है ना, कह रहा है किसान अपने खेतों की जुताई नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फार्मर्स लिखेंगे, इसको प्लूरल मान के चलेंगे, कर चुके हैं यहाँ पे लिखा है, तो द फार्मर्स, अब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, द फार्मर्स हैज, द फार्मर्स हैव नॉट, क्या हो जाएगा, द फार्मर्स हैव नॉट। अब जोतना का प्लाउड प्लाउज देयर फील्ड्स, क्या हो जाएगा, प्लाउज देयर फील्ड, क्या हो जाएगा, द फार्मर्स हैव नॉट प्लाउड देयर फील्ड्स, यानी कि किसान अपने खेतों की जुताई नहीं कर चुके हैं। अगला सेंटेंस क्या है, मोहन दिल्ली से अपने बड़े भाई के साथ वापस नहीं आया, क्या है,
मोहन दिल्ली से अपने बड़े भाई के साथ वापस नहीं आया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कार्य करने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन। मोहन इसके सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा, मोहन हैज। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी हैज नहीं, हैज, मोहन हैज नॉट, हैज नॉट, मोहन हैज नॉट, मोहन हैज नॉट रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न with his, with his, with his, with his elders from दिल्ली, कहां से, from दिल्ली, फुल स्टॉप। क्या लिखेंगे, मोहन हैज नॉट रिटर्न with his elder brother from दिल्ली, या तो अब फ्रॉम यहां भी कर सकते हैं, रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विथ हिज एल्डर ब्रदर, या तो ऐसे भी मोहन हैज नॉट रिटर्न विथ हिज एल्डर ब्रदर फ्रॉम दिल्ली। नौकर अभी तक कमरों की सफाई नहीं किया है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, नौकर अभी तक कमरों की सफाई नहीं किया है, क्या हो जाएगा, द सर्वेंट, द सर्वेंट क्या होगा, द सर्वेंट सिमिलर है तो इसके अकॉर्डिंग है जाएगा, द सर्वेंट हैज नॉट, सफाई करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड द, क्लीन्ड द, क्लीन्ड द रूम एट, क्लीन द रूम एट, क्या हो जाएगा, द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन द रूम एट। तो इस तरह से हम इसका बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें कुछ नहीं याद रखना है, बस हमें इतना ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, बाकी हमारा सारा रूल अफर्मेटिव में जैसे बताएं वैसे ही होगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इस तरह से हमारा हो गया। आई होप सभी को समझ में आया होगा कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे इस तरह से आप समझ जाएंगे। लेकिन इसमें आप लोग कम से कम 25 या 50 जो भी होगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म याद कर लीजिए, उससे आपको क्या होगा, आप थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि अब आगे के सेंटेंस में जाएंगे सभी में अब आपका इसी तरह से यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज ही करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये होगा। आई होप ये छोटा सा सेशन था सभी को समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक